अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, खैरियत से। आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसको हम एक स्लॉट में, जैसे कि पहले हमने ये डिस्कस किया कि मेडिकल बिलर क्या होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि एक पेशेंट कैसे डॉक्टर के पास आता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि विजिट क्या होता है, इनकाउंटर क्या होता है, चार्ज कैप्चर एंड अमाउंट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्लेम क्रिएशन क्या होता है, सबमिशन क्या होता है और क्लेम का फॉलोअप क्या होता है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है और एआर क्या होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डिनाइल मैनेजमेंट क्या है। डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे डिले, एक हम करेंगे पेंडिंग। ये दो स्टेटस हैं, ये डिनाइल मैनेजमेंट में आते हैं, लेकिन ये डिनाई नहीं होते। जब इंश्योरेंस किसी भी क्लेम को डिले करती है या किसी भी क्लेम को पेंडिंग करती है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, डिले का क्या मतलब होता है और पेंडिंग का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्रॉपरली हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हमने समझना कैसे है। ये डिनाइल मैनेजमेंट में ही आता है, लेकिन ये डिनाई नहीं होता। ये एक ऐसी टर्म्स होती है कि क्लेम को होल्ड किया होता है, क्लेम पे भी नहीं होता और क्लेम डिनाई भी नहीं होता। ये होल्ड होता है। होल्ड से मुराद ये होता है या तो इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट से वेरीफाई कर रही होती है या डॉक्टर से वेरीफाई कर रही होती है। अब हमने इस पे ये डिस्कस करना है कि ये डिले क्या होता है और पेंडिंग क्या होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो इसमें हम डिले और इसमें पेंडिंग की बात करेंगे। ठीक है। अब जब हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेज देते हैं, हमने फॉलो अप लिया सबसे पहले, तो हमने उनको कहा कि आई वांट टू चेक द क्लेम स्टेटस। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बताया कि क्लेम उनको मिल गया है और अंडर प्रोसेस है। कुछ दिन के बाद जब हमें कोई लेटर रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, या हमें कुछ भी वसूल नहीं हो रहा और हमने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल की, दोनों सूरतों में एक लेटर वसूल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके क्लेम को डिले किया जा रहा है या पेंडिंग किया जा रहा है। और दूसरा ये होता है कि हमें कोई जवाब नहीं आता। तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्लेम का स्टेटस क्या है, करंटली क्लेम का स्टेटस क्या है। क्योंकि पहला स्टेटस तो हमारे पास होता है कि वो प्रोसेसिंग में था। तो अब सेकेंडली, अब हमने करंटली ये पता करना होता है कि क्लेम का करंट स्टेटस क्या है। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को जब कॉल करते हैं तो वो पूछते क्या क्या है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और हम बताते क्या क्या है। जब हम इंश्योरेंस को कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो नाम पूछते हैं। वो कहते हैं कि ओके, कैन यू प्लीज व्हाट इज योर नेम। तो हम अपना नाम बताते हैं, प्रोनाउंस भी करना होता है। जैसे मेरा नाम नासिर है तो मैं अपना हाफ नेम बताता हूँ कि माय नेम इज नैन्सी अल्फा सैम, एन फॉर नैन्सी, ए फॉर अल्फा, एस फॉर सैम। उसके बाद वो कहते हैं कि ओके वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं फिर उनको बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम मोडिस्टो कैलिफोर्निया एंड CKL मेडिकल क्लिनिक ऑफिस। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ओके कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डॉक्टर नेम, योर प्रोवाइडर नेम। तो फिर मैं उनको बताता हूँ, अभी मेरे पास रिसेंटली मतलब आया डॉक्टर अजीजा। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ओके कैन यू प्लीज टेल मी योर प्रोवाइडर इज टैक्स आईडी। टैक्स आईडी या टेन आईडी, ये एक ही चीज का नाम है। मतलब वो एनटीएन पूछते हैं कि टैक्स पेयर है आपका डॉक्टर या नहीं है। वो बताने के बाद वो फिर पूछते हैं कि किस पेशेंट का स्टेटस, किस पेशेंट के क्लेम का स्टेटस आपको पता करना है। मतलब किस पेशेंट के बिल का आपको पता करना है। तो फिर हम पेशेंट का नाम बताते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद पेशेंट का इंश्योरेंस नंबर पूछते हैं, वो जिसको मेंबर आईडी भी कहते हैं, जिसको सब्सक्राइबर आईडी भी कहते हैं, जिसको क्लेम नंबर भी कहते हैं, जिसको इंश्योरेंस नंबर भी कहते हैं। तो वो फिर पूछते हैं, वो हम बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ओके कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेट ऑफ सर्विस, कि किस दिन के बिल का स्टेटस आपने मालूम करना है। हम उनको डेट बताते हैं। उसके बाद वो अमाउंट पूछते हैं कि कितनी अमाउंट का बिल था, अमाउंट बताई। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि आपका क्लेम पे है, डिले है, पेंडिंग है, डिनाई है या अंडर प्रोसेस है। जो भी स्टेटस होगा वो हमें बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि डिले है या पेंडिंग है, इस चीज पे आज हम डिस्कस करेंगे कि डिले है तो उससे क्या मुराद है और पेंडिंग है तो उससे क्या मुराद है। अगर तो वो कहते हैं कि क्लेम डिले है, इसका मतलब यह है कि वो पेशेंट से वेरीफाई कर रहे हैं।
इसका मतलब है वो पेशेंट से वेरीफाई कर रहे हैं कि उसने इलाज लिया भी है या नहीं लिया, और उसको वो अपने इलाज से मुतमिन है या नहीं है। इस सिलसिले में वो IME भी कंडक्ट कर सकते हैं अगर नो फॉल्ट क्लेम है तो। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हुआ था पेशेंट का और किसी और ने गाड़ी ठोकी थी, जिसने गाड़ी ठोकी उसकी इंश्योरेंस कवर अगर कवरेज दी जा रही है और उन्होंने डिले कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो पेशेंट से वेरीफाई करना चाह रहे होते हैं कि पेशेंट ने इलाज लिया भी है या नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर फेक बिलिंग कर रहा हो। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर इलाज कम दिया हो लेकिन एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहा हो। जब भी डिले की टर्म यूज होगी, इसका मतलब ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट से वेरीफाई कर रही है, पेशेंट साइड से, कि पेशेंट ने इलाज लिया या नहीं लिया। अगर लिया तो क्या पेशेंट उस पर मुतमिन है या नहीं है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट ने इलाज ही ना लिया हो, डॉक्टर फेक बिलिंग कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो क्लेम है वो नो फॉल्ट हो और IME कंडक्ट हुआ हो या एक दूसरी दफा भी होना हो, जिस वजह से क्लेम को डिले किया जा रहा है। डिले का मतलब ये होता है कि इसमें अभी फैसला नहीं किया जा रहा या फैसला नहीं किया गया कि ये क्लेम पे होगा या डिनाई होगा, इसको दरमियान में होल्ड किया गया है। तो ये डिले, जब वो ये कहेंगे कि इस क्लेम को डिले किया गया है, इसका मतलब ये होता है, एक मेडिकल बिलर तो उनसे पूछता है कि व्हाट इज द रीजन, कि क्यों डिले किया गया है, क्या रीजन है। तो वो बताते हैं कि पेशेंट साइड से वेरिफिकेशन की जा रही है कि पेशेंट इलाज से मुतमईन है या नहीं है, और पेशेंट ने वाकई इलाज लिया या नहीं लिया, पेशेंट को इंप्रूवमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारी चीजें हैं। अगर वो कह दें कि क्लेम आपका पेंडिंग है, इसका मतलब यह है कि वो डॉक्टर साइड से वेरीफाई कर रहे हैं कि डॉक्टर जो इलाज दे रहा है वो कितना ऑथेंटिक है। उसमें वो C3 भी मांग सकते हैं, और C3.1 भी, C3.2 भी, C3.3 भी, ये फॉर्म वो मांग सकते हैं। इसमें इन फॉर्म्स में क्या होता है, इन फॉर्म्स के अंदर ये रिपोर्ट होती है कि पेशेंट को कितना इलाज प्रोवाइड किया गया, कितनी इंप्रूवमेंट आई, कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है, पेशेंट की करंट स्टेज क्या है, करंट स्टेटस क्या है, अगर उसको जख्म है तो जख्म पे करंट स्टेटस क्या है, ये वेरिफिकेशन की जा सकती है। या फिर W9 फॉर्म मांगा जा सकता है कि जो डॉक्टर है वो टैक्स पेयर है या नहीं है, वो प्रॉपरली टैक्स अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पेंडिंग है तो डॉक्टर साइड से वेरिफिकेशन की जा रही है, डॉक्टर ने जो इलाज दे रहा है, जो ट्रीटमेंट दे रहा है, वो ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर डिले है तो पेशेंट से वेरीफाई की जाएगी, पेशेंट को कॉल जाएगी कि आप जो इलाज ले रहे हो क्या आप उससे मुतमईन हो, क्या वाकई आप इलाज ले रहे हो, आप इस क्लिनिक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपको वाकई मसला है या नहीं है। ये इंश्योरेंस कंपनी करती है। ये मेरा जाती तजर्बा है, ये मैं आपको जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये कर रहा हूं कि जब भी मैंने उनसे पूछा कि क्लेम का स्टेटस क्या है तो उन्होंने कहा डिले है। तो जब मैंने डिले रीजन पूछी तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट की तरफ से वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर उन्होंने कहा कि पेंडिंग है तो पेंडिंग लेटर वसूल होता है। उसमें यह होता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर से वेरिफिकेशन मांगी गई है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं या वेरिफिकेशन मांगी गई है, जब तक डॉक्टर वो जमा नहीं करवा देता क्लेम जो है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं डीपली इसलिए बता रहा हूं कि कल को अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है, कल को कोई आपको कोई कंपनी पूछती है तो वो आपसे पूछ सकती है कि व्हाट इज द डिले रीजन। अगर या करंट स्टेटस अगर क्लेम का डिले है तो इसका क्या मतलब है, अगर पेंडिंग है तो फिर क्या मतलब है। ये दोनों चीजें डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, इसको डिनाइल मैनेजमेंट वाले ही हैंडल करते हैं। अगर वो डिले है तो फिर उनसे प्रॉपरली पूछा जाता है कि ये क्लेम कब प्रोसेस होगा, कब तक ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, तो वो फिर टाइम बताते हैं। अगर पेंडिंग है तो उनसे पूछा जाता है कि आप हमें बताओ कि डॉक्टर से फर्दर आपको क्या चाहिए, फर्दर मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ताकि आपको हम वो डॉक्यूमेंट भेजें और आप इस क्लेम को प्रोसेस करें। यहां पे अगर होगा तो मेडिकल बिलर प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट पूछेगा कि रिक्वायर्ड क्या है। पेंडिंग होगा तो, अगर डिले होगा तो वो ये पूछा जाएगा कि कितने दिन तक ये डिले से निकलेगा क्लेम और ये प्रोसेस होगा, या डिनाई होगा या पे होगा। अगर पेंडिंग है तो फिर ये पूछा जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है डॉक्टर से, क्योंकि जो चीज डॉक्टर से रिक्वायर्ड होगी वो बिलर भी दे सकता है। बिलर डॉक्टर से लेके इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये बिलर की जिम्मेदारी भी है। तो अगर डिले है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट साइड से वेरिफिकेशन की जा रही है।
कि पेशेंट ने जो इलाज लिया है वो ठीक है नहीं है, पेशेंट को मसला था नहीं था, पेशेंट मुतमईन है या नहीं है, डॉक्टर जो इलाज दे रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पेशेंट को इंप्रूवमेंट ही ना आ रही हो और डॉक्टर के मैं इलाज कर रहा हूं, और अगर पेंडिंग है तो फिर इसका मतलब है डॉक्टर से वेरीफाई किया जा रहा है कि डॉक्टर जो इलाज दे रहा है उस पर कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, या आ रही है तो कितनी आ रही है, किस तरह से आ रही है, किस तरह से इलाज दिया जा रहा है, क्या डॉक्टर टैक्स पेयर है, क्या डॉक्टर ने C31 C32 C33 भी मांगा जा सकता है कि पहले क्या कंडीशन थी जब कुछ सेशन पेशेंट ने दिए, फिर क्या कंडीशन थी, उसके बाद अब क्या कंडीशन है, तो ये सारी वेरिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में क्या था, डिनायल मैनेजमेंट के अंदर डिले और पेंडिंग क्या होता है। बेसिकली डिनायल मैनेजमेंट में 4-5 चीजें आती हैं। डिनायल मैनेजमेंट में वैसे तो सारा RCM आता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन है वो डिनायल मैनेजमेंट हैंडल कर सकती है, लेकिन क्लेम भेजने के बाद सबसे पहले होता है फॉलोअप, फिर होता है AR, फिर होता है डिनायल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब अगर फॉलो अप लेना है तो हम ये पूछते हैं कि क्लेम का क्या स्टेटस है, क्लेम आपको मिला है या नहीं मिला इंश्योरेंस को। अगर AR हो तो हम ये पूछते हैं कि जो आपने क्लेम पे किया वो कैसे पे किया है। अगर डिनायल मैनेजमेंट हो तो हम पूछते हैं कि अभी तक आपने क्लेम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या क्लेम पे कोई डिनाई नहीं किया, तो आप हमें बताएंगे क्लेम का करंट स्टेटस क्या है। तो जब हम करंट स्टेटस पूछते हैं, अगर वो कहते हैं, ये ऑप्शनल है, ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, डिले भी पेंडिंग भी। जरूरी नहीं है कि हर क्लेम डिले में जाए पेंडिंग में जाए, 100 में से कोई एक, या 1000 में से कोई 3-4 या 5-6 प्रोवाइडर में से किसी एक प्रोवाइडर का क्लेम जो है वो डिले में या पेंडिंग में जा सकता है। तो ये इफ पॉसिबल पॉसिबल है। अगर ये डिले में है तो इसका मतलब है पेशेंट की तरफ से वेरिफिकेशन की जा रही है, इंश्योरेंस पेशेंट से वेरीफाई कर रही है। अगर पेंडिंग में है तो इसका मतलब क्या है, वो डॉक्टर से वेरीफाई कर रही है। ये डिनायल मैनेजमेंट के अंदर दोनों चीजें आती हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिनायल को एक्सप्लेन करेंगे, और जब हम डिनायल को एक्सप्लेन, डिनायल जो है वो हमारा इंशाल्लाह 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम मॉडिफायर वगैरह, प्लान्स वगैरह, इंश्योरेंस टाइप वगैरह, और मेडिकेड मेडिकेयर वगैरह, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वगैरह, और AOB COB HIPAA, इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे वक्तन ब फवक्तन। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप हमें पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0301 Tetra 0925। अल्लाह हाफिज़।